गैरी कर्स्टन ने रिजाइन कर दिया है। सिर्फ 6 महीने हुए थे उन्हें इस पोस्ट पे आए। वर्ल्ड कप से पहले इन्हें कोच बनाया गया था पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम का, और अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है 6 महीने के अंदर। पीसीबी, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, जिसके ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। अभी पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद होम में एक टेस्ट सीरीज जीती, लेकिन इसके साथ इनके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि बोर्ड वही है, लोग वही है, ड्रामे वही है। अब ये चीज हुई कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। पहले टेस्ट मैच तक जो कोचेस थे उन्हें भी सिलेक्शन की अथॉरिटी थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा, हालांकि उसके पहले वो बांग्लादेश से भी हारा था, और जब पहला टेस्ट मैच हारा तो कंटिन्यूअसली 3 टेस्ट मैचेस में उनकी हार हो गई होम में, और तब आकिब जावेद को लाया गया। और आकिब जावेद ने सिलेक्शन कमेटी में, एक तरीके से वो अनाउंस नहीं है लेकिन सबको पता है कि आकिब जावेद इज द हेड या चीफ सेलेक्टर, आप उनको कह सकते हैं। तो आकिब जावेद ने आकर ये डिसीजंस लिए कि हमें स्पिनिंग पिच बनानी है और स्पिनर्स को डालना है। जेसन गिलिस्पी जो रेड बॉल के कोच हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है पाकिस्तान कंडीशंस का, वो इस चीज से अग्री कर गए। हालांकि ये माना जा रहा था और ये न्यूज आई थी कि जेसन गिलिस्पी उस टाइम पे काफी झगड़ा कर रहे थे कि हम सीनियर क्रिकेटर्स जैसे बाबर और शाहीन को टीम से बाहर नहीं करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी पर ही चलते हैं। लेकिन आकिब जावेद ने इंसिस्ट किया कि नहीं, अगर हमें मैच जीतना है तो हमें स्पिनिंग ट्रिक्स बनाने होंगे। और उस मैच में जो पाकिस्तान जीत गई, तो वहां से फिर कोच और कैप्टन की सिलेक्शन की जो पावर है वो छीन ली गई। जेसन गिलिस्पी ने तीसरे टेस्ट मैच के दौरान ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दी थी कि दिस इज नॉट व्हाट आई हैड साइंड फॉर। लेकिन क्योंकि पीसीबी को फिलहाल ऐसा लगा कि आकिब जावेद के हाथ में ही सारी पावर दे देना ठीक है, और रिजल्ट्स भी आने लग गए थे, तो इस चीज को कंटिन्यू कर दिया गया व्हाइट बॉल में भी। और अभी जब व्हाइट बॉल के लिए टीम सिलेक्शन हो रही थी, तो वहां पर भी गैरी कर्स्टन को यह पावर नहीं दी गई। अब जेसन गिलिस्पी के साथ प्रॉब्लम यह थी कि जेसन गिलिस्पी 3 मैचेस में कैप्टनसी कोचिंग कर चुके थे, अपनी सिलेक्शन की बातें कर चुके थे, और रिजल्ट नहीं आ रहे थे। गैरी कर्स्टन के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उन्हें ठीक वर्ल्ड कप से पहले हायर किया गया था, उन्हें इतना टाइम ही नहीं मिला था टीम के साथ काम करने को। उसके ठीक बाद वर्ल्ड कप हुआ और डिजास्टर्स परफॉर्मेंस हुई। उसके बाद से गैरी कर्स्टन को इतना टाइम ही नहीं मिला है टीम बिल्ड करने का। चैंपियंस कप जब हुआ था तो उन्होंने वहां पर एक बॉलर आकिब जावेद के बारे में बात की थी कि ये बेस्ट बॉलर लग रहा है। प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये एक दूसरे आकिब जावेद हैं, यंगस्टर। उनके बारे में उन्होंने बात की थी कि इनकी पेस भी अच्छी है, इनकी लाइन लेंथ भी अच्छी है, और ये मुझे बेस्ट बॉलर लग रहा है। लेकिन पीसीबी में तो आपको पता है ना, वहां पर्ची दोस्ती यारियां चलती है। पीसीबी हारिस राउफ को ही कंटिन्यू करना चाहती थी। गैरी कर्स्टन ने यह बात उठाई कि हारिस राउफ इज अ प्रूवन फेलियर। हारिस राउफ की सिर्फ एक पेस है, लेकिन उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। वो रिकॉर्ड नंबर ऑफ रन्स लीक करते हैं, छोटी टीम बड़ी टीम सबसे मार खाते हैं। यूएसए के खिलाफ 3 बॉलों पे 12 रन वो डिफेंड नहीं कर सके थे। यूएसए से आप इमेजिन कीजिए, एक 6 और एक 4 उन्होंने लास्ट के 3 बॉल में दे दी थी, जो सिर्फ अगर वो एक बॉल भी सही डाल देते तो मैच पाकिस्तान का होता, लेकिन हारिस राउफ ने दिया। ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको पता ही होगा, उन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किया था, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप लीक्ड बाय अ बॉलर। तो हारिस राउफ के बारे में सबको पता है कि वो मैच जितवाते तो कम है, हरवाते ज्यादा है। और हारिस राउफ को लेकर गैरी कर्स्टन बिल्कुल अग्रीमेंट में नहीं थे। लेकिन पीसीबी जिन्हें अभी कहते हैं ना कि रिसेंटली थोड़ी जीत की का स्वाद चखने को मिला है, पीसीबी ने कहा कि भाई हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, सारे डिसीजन लेगा आकिब जावेद। जो पीसीबी हमेशा करता है, किसी एक आदमी को इतनी पावर दे देता है कि जो उसने छोटी मोटी जो अचीवमेंट की हो वो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे बाबर आजम को दिया था, क्यों? क्योंकि एक मैच इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में वो जीत गए थे 2021 में, तो फिर बाबर को किंग बना दिया, सब कुछ दे दिया, और अगले 3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी बर्बाद हो गई। अब ये पावर आकिब जावेद को दी जा रही है। अब ये नहीं पता कि आकिब जावेद भी वैसा ही कुछ करेंगे या सच में वो टीम को अच्छा बना सकते हैं। इस बात पे अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो बातें गैरी कर्स्टन के साथ तय की गई थी, वो बातें अब गैरी कर्स्टन को मना कर दी गई कि भाई अब आप सिलेक्शन नहीं करेंगे, हम जो टीम आपको देंगे आपको उसी के साथ काम करना है। और ये बात गैरी कर्स्टन को मंजूर नहीं थी। जेसन गिलिस्पी जो शायद खुद थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान हार गई थी, उसमें भी वो बीच बीच में उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते थे, नहीं हम जीत सकते हैं, हम कल जीतने के लिए आएंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा एफर्ट लेते नहीं दिख रहे थे, सिर्फ बातें कर रहे थे। लेकिन गैरी कर्स्टन एक्चुअली में एक प्रूवन सक्सेसफुल कोच है। सबसे बड़ी अचीवमेंट है उनकी, 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी उनकी कोचिंग में।
तो गैरी कर्स्टन इतनी आसानी से जेसन गिलेस्पी की तरह पिघलने वाले नहीं थे या सरेंडर करने वाले नहीं थे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो पहला ओडीआई 4 तारीख को होना है, उसके ठीक एक वीक पहले टीम अनाउंसमेंट हुई। आप इमेजिन कीजिए, एक ऑस्ट्रेलिया का टूर जहां पर 3 ओडीआई और 3 टी20 होने हैं, उसकी अनाउंसमेंट एक वीक पहले हो रही है। जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टूर के लिए एटलीस्ट 2 वीक पहले, इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 1 महीने पहले टीम अनाउंस कर दी है। ऑफकोर्स वो एक बड़ा टूर है और 5 टेस्ट मैचेस हैं, लेकिन ओडीआई सीरीज के लिए भी और टी20 सीरीज के लिए एटलीस्ट 15 दिन पहले टीम अनाउंसमेंट होनी थी। आप इमेजिन कीजिए, एक हफ्ते पहले प्लेयर्स को बताया गया है कि भाई आप जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं। इतना भी टाइम नहीं दिया गया कि वो प्रिपेयर हो सके, मेंटली रेडी हो सके। अब शायद उन्हें 2-3 दिन के अंदर ट्रैवल करना होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो डिले हुआ है टीम अनाउंसमेंट में, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस इतना डिले हुआ है, इसकी वजह यही थी कि गैरी कर्स्टन बहुत ज्यादा एडमेंट थे कुछ प्लेयर्स को रखने के लिए, कुछ को बाहर करने के लिए। एक एग्जाम्पल सिर्फ मैंने आपको दिया है कि वो हारिस राउफ को निकालना चाहते थे और आकिब जावेद को रखना चाहते थे, लेकिन बाकी भी बहुत सारी डिस्कशंस हुई होंगी कुछ प्लेयर्स के ऊपर जो कि इंटरनल है। मे भी शायद धीरे धीरे हमें पता चले। अभी एक ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से भी आएगी, लेकिन जो भी था, सारी प्रॉब्लम सिलेक्शन की अथॉरिटी को लेकर के थी। गैरी कर्स्टन से जो पावर, जो अथॉरिटीज प्रॉमिस की गई थी, वो अथॉरिटीज से गैरी कर्स्टन को बिना किसी गलती के स्ट्रिप कर दिया गया। जेसन गिलेस्पी को आपने हटाया, वो एक जगह ठीक था, लेकिन गैरी कर्स्टन को एटलीस्ट मेरे ख्याल से 1 या 2 टूर देने चाहिए थे। अगर वहां गैरी कर्स्टन से गलतियां होती तो शायद पीसीबी कोई एक्शन लेती। वर्ल्ड कप कैन नॉट बी अ जजमेंट फॉर गैरी कर्स्टन कोचिंग, क्योंकि वर्ल्ड कप तो के ठीक पहले आपने गैरी कर्स्टन को दिया था। किसी भी कोच को एटलीस्ट आप 1 साल देते हैं, नहीं भी तो कम से कम 6-8 महीने देते हैं, 3-4 टूर देते हैं कि वो देख सके मेरे कौन से बेस्ट प्लेयर्स है, कौन से नॉन परफॉर्मर्स है। यहाँ गैरी कर्स्टन को वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले लाया गया था, जब एक बनी बनाई टीम थी और वो टीम जाके सुपर फ्लॉप हो गई। तो गैरी कर्स्टन ने इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं। गैरी कर्स्टन ने कहा भी था, एक रिपोर्ट भी दी थी वर्ल्ड कप के बाद, कि मुझे यहाँ आके समझ में आया है, और मैंने उस टाइम पे भी आपसे कहा था कि भाई गैरी कर्स्टन अपनी बेइज्जती करवाएंगे इस टीम में अगर रहेंगे तो, और वही हुआ। जो पीसीबी अपने प्लेयर्स के साथ करती है, वो सोची कि वो गैरी कर्स्टन के साथ भी करेगी। भाई गैरी कर्स्टन को ऐसी कोई परेशानी नहीं है। गैरी कर्स्टन इस वक्त चाहें तो मेरे ख्याल से जो टॉप 10 टीम्स हैं उसमें से कम 3 से 4 टीम्स तो ऐसी हैं जो गैरी कर्स्टन को आप समझोगे फुल अथॉरिटी के साथ लेने को तैयार होंगी। और पीसीबी जो खुद इतना स्ट्रगल कर रही है, वो ऐसे ऐसे कोचेस को हायर करके 6-6 महीने में आप कह सकते हो इंसल्ट करके हटा रही है। तो मेरे ख्याल से पीसीबी अभी जो एक सीरीज जीती है, जिसके दम पर वो इतना उछल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 3 महीने में बुरी तरह एक्सपोज हो जाए। ऑस्ट्रेलिया टूर, फिर साउथ अफ्रीका टूर, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जब सारी टीम्स आएंगी, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसी टीम नहीं है कि एक सीरीज जीत जाए तो मतलब आप मान लो कि यार इनमें सब कुछ ठीक हो गया है, और ना ही ऐसी टीम है कि ये हार रहे हैं तो आप इन्हें अंडर एस्टिमेट कर लो, जैसे इंग्लैंड को पता चल गया। लेकिन अभी भी पीसीबी में बहुत सारी चीजें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सारी चीजें हैं जो सही होनी है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे ये जो नई टीम अनाउंस हुई है, ये क्या करती है। अगर ये सीरीज हार गई पाकिस्तान, तो फिर आकिब जावेद को भी बहुत गालियां पड़ेंगी। ये ऐसा ही है पीसीबी का सिस्टम। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।